चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग वोलिंग हो गया। हाँ, बंटवारा। बंटवारा बंटवारा 1947 आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। बहुत दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से वो फंसती चली आ रही, चलती है, चली आ रही, फंसती। अब आई है तो बात कर लेते हैं किसके साथ आई है। आवारापन 2 के साथ। तो आवारापन 2 और बंटवारा रिव्यू पे छोड़ते हैं, नॉर्मल बात करते हैं कि क्या बंटवारा है क्या 1947। असल में असगर वजाहत एक राइटर हैं, उनका नाटक है, तो उन्होंने लिखी है बंटवारा, और इस फिल्म को भी उन्होंने ही लिखा है। राजकुमार संतोषी, घायल घातक वाले, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट करी है सनी देओल के साथ। बहुत दिन बाद आए सनी देओल के साथ। प्रीति जिंटा भी हैं फिल्म में, और करण देओल भी हैं, सनी देओल के बेटे जो है। तो फिल्म कैसी है, ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, सीधे सीधे बताता हूँ। आवारापन 2 और बंटवारा में दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि डायरेक्शन किसका अच्छा है, एक्टिंग किस में बढ़िया है, स्टोरी किस में बढ़िया है, बाकी चीज़ें किस में बढ़िया है। तो बताऊं कि आवारापन 2 कल देख के आया था, डायरेक्शन के मामले में रायते की तरह फैल गया था। ये वाली फिल्म रायते की तरह नहीं फैली है, चलती चली जा रही है, ये अच्छा है। लेकिन डायरेक्शन का एक प्रॉब्लम ये है कि आउटडेटेड फिल्म लग रही है। मतलब ये साल 1995-96 में आई होती, या फिर 1980 में आई होती, या उमराव जान के ज़माने में आई होती तो ठीक लगती। ऐसे कौन बात करता कि जनाब हम आपका कत्ल कर देंगे आपका कत्ल कर देंगे, ऐसे नहीं बात होती। आप अपनी तशरीफ़ें उठाइए और जाइए यहाँ से, ऐसे भी बात नहीं होती ना। कोई बात नहीं करता। आप मुस्लिम फैमिलीज़ को दिखा रहे हो, स्टीरियोटाइप कर रहे हो, इतनी उर्दू बुलवा रहे हो, इतनी उर्दू बुलवा। जावेद अख्तर साहब ने सही कहा था कि बहुत प्योर उर्दू, बहुत प्योर हिंदी, बहुत प्योर इंग्लिश अगर आप बोलेंगे तो बस वही होगा जैसे शशि थरूर की आधी बातें नहीं समझ में आती, वैसे ये बातें भी नहीं समझ में आएंगी और बोरिंग लगता है। और कुल मिला के बात यह है कि उधर नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया था, इधर किया है इन्होंने राजकुमार संतोषी ने। तो डायरेक्शन के मामले राजकुमार संतोषी बेहतर है, नितिन कक्कड़ फैल गए थे। लेकिन स्टोरी की बात करें तो उधर की स्टोरी में प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉस्टैल्जिया बना रहे थे आवारापन 2 में। इसमें नॉस्टैल्जिया नहीं है, इसमें सच्ची एक नाटक पर आधारित है, तो वो कहानी फ्लैट चलती है, ऐसे 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 करके चलती है। तो कहानी इसकी बोरिंग लगती है, उसकी फैलती हुई लगती है, ये भी प्रॉब्लम। अब बात करें दोनों फिल्मों में एक्टिंग की, तो उस वाली फिल्म में शबाना आज़मी ऐसी डॉन बनी थी जो मम्मी लग रही थी, ममता दिख रही थी उनकी आंखों में। तो डॉन कभी ममता नहीं दिखा सकता ना, तो वहाँ पे वो कमज़ोर थी। लेकिन इसमें शबाना आज़मी सबको खा गई। मतलब उस सनी देओल सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी, उन्होंने सनी देओल से अच्छी एक्टिंग करी, उन्होंने प्रीति जिंटा से अच्छी एक्टिंग करी, उन्होंने सबसे अच्छी, ऑब्वियस है वो करती ही हैं तो करी। और उनको देख के लगता है कि वो मतलब वो महिलाओं के अमिताभ बच्चन कह सकते हैं उनको, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी। शबाना आज़मी के साथ अच्छी बात ये। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ एक्टिंग की बात करें तो उधर सिर्फ इमरान हाशमी थे, और उनके साथ पूरन गब्बी करके हैं, वामिका गब्बी के भाई, पूरन गब्बी ही नाम है शायद, हाँ। तो उन्होंने भी बढ़िया काम किया था। इधर सनी देओल ने बढ़िया काम किया है। सनी देओल के साथ खास बात यह है कि वो अलग अलग जॉनरा की फिल्में करते हैं। जैसे चुप करी उन्होंने दुलकर सलमान के साथ, एकदम अलग थी। उन्होंने एक इरफान खान के साथ करी थी राइट और रॉन्ग, वो एकदम अलग थी। एक उन्होंने फिक्स द फॉक्स करके एक अर्जुन रामपाल के साथ करी, जिसमें नेगेटिव रोल में थी, वो भी अलग रोल था। उन्होंने घायल 2 करी, वो अलग रोल था। मतलब वो अलग अलग करते हैं। मतलब पगला दीवाना है, इसमें भी उनका अलग रोल। वो इसमें डार्क शेड में भी कभी कभी दिखते हैं, जब वो बोलते हैं कि ये बुढ़िया बहुत दिन से हमारी, ये हिंदू बुढ़िया हमारे यहाँ से बहुत दिन से रह रही है और इसको निकालना है किसी तरह से, इस तरह की बातें करते लगता है। लेकिन बाद में आकर के वो फिर वही वाले सनी देओल बनते दिखते हैं जो गदर में दिखे थे या गदर 2 में दिखे थे, कि मतलब गुस्सा होता है ना, वही वाला। अब सनी देओल चीखते हैं। मैंने एक डायलॉग इसमें उनका सनी देओल का लिख के लाया हूँ, याद नहीं रहेगा। ये उसमें ना अभिमन्यु सिंह विलेन है, तो अभिमन्यु सिंह उनका विलेन चाकू निकालता है। तो सनी देओल का एक डायलॉग याद है आपको, शायद दामिनी में था कि चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने तो बाजार में बहुत मिलते हैं। सेम डायलॉग इधर भी है कि अपने मेमने को नाड़ा बांधना तो सिखाया नहीं, हाथ में चाकू दे दिया, हाँ ओए सलवार गिर जाएगी कस ले। ये डायलॉग बढ़िया लगता है ताली बजा दूं। लेकिन वो फिल्म अलग तरीके की थी, तो उसमें इस तरह का डायलॉग हीरो बनाने का ट्राई कर रहे हो। वो नाटक में मुझे नहीं लगता कि नाटक का जो हीरो है वो इतना पावरफुल रहा होगा कि वो मार रहा है खड़े होके, 10 लोगों को मार रहा है, उड़ा उड़ा के मार रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी। एक्शन अच्छा था, अच्छे भी लग रहे थे करते हुए, लेकिन वो कहानी के साथ मैच नहीं कर रहा था।
अब एक्टिंग में अभिमन्यु सिंह ने भी बढ़िया एक्टिंग करी है, अभिमन्यु सिंह करते ही हैं। बूका आपको याद होगा चरित्र फर्स्ट पार्ट में जिसमें परिताला रवि की कहानी दिखाई गई थी, उसमें जो जैसे बने थे उससे थोड़े अलग हैं लेकिन खतरनाक लगे हैं, गुलाल में जैसे लगे थे वैसे लगे। और प्रीति जिंटा का कमबैक नहीं कह सकते इसको, क्योंकि उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया, वो बस नॉर्मल रही। और करण देओल के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो लग रहा था कि उनको 1947 का पीरियड दिखाने के चक्कर में उनसे उर्दू ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही है और वो इंग्लिश के स्टूडेंट लगते हैं। नहीं, जैसे एक डायलॉग और लिख के आया हूँ कि मैं मजबूर लाचार कुछ नहीं कर पाया, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, सबसे पहले इस गुड़िया की चीखें सुनो। ऐसे कौन बात करता रहा होगा उस ज़माने में, नहीं करता रहा होगा। तो मतलब करण देओल की जो उसमें कास्टिंग है वो ठीक नहीं थी। अच्छे एक्टर होंगे वो, हालांकि उन्होंने फिल्में करी, उनकी कोई हिट नहीं हुई, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम है उनके साथ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स की बात करता हूँ। पॉजिटिव ये है कि उसमें ना हिंदू मुस्लिम प्रेम दिखाने का ट्राई किया गया है, बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर वही वाली दिक्कत, जैसे सूर्यवंशी आई थी ना, सूर्यवंशी रोहित शेट्टी वाली, उसमें जबरन में एक सीन डाला गया था कि वो मुस्लिम के इलाके से जा रहे होते हैं तो मुस्लिम हनुमान जी या गणेश जी का वो कर देते हैं, वो उठा के चलते हैं, जो उनकी टोली होती है, क्या कहते हैं उसको, जो कुछ भी होता है वो पालकी टाइप, फिर मुस्लिम के लिए हिंदू खड़े हो जाते हैं। तो ये दिखाना अच्छा लगता है, लेकिन ये दिखाने का तरीका अब थोड़ा नया होना चाहिए, इतना आउटडेटेड नहीं, ऐसे बात नहीं की जाती चाहिए। कि एक और बताता हूँ, मुबारक हो मिर्ज़ा साहब, हवेली के साथ साथ आपको माँ भी मिल गई, वाह अल्लाह का शुक्र है। ऐसे कौन बात करता है? मुझे हर बार ये प्रॉब्लम थी, ये डायलॉग किसने लिखे, असगर वजाहत ने, क्यों लिखे हैं ऐसे डायलॉग भाई? आउटडेटेड फिल्म लग रही। इससे ज़्यादा नई फिल्म तो घातक घायल लगती हैं जो 90s में आई थी, है ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम हाई पे होता है, पीक सिनेमा दिखता है, लगता है कि सनी देओल चीख रहा है तो चीख रहा है, अभी मारेगा। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल 2 मिनट के लिए बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिर एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया में दर्द ही दर्द है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि फिल्म अच्छी नहीं बोल सकता, लेकिन ख़राब भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेहनत करी है सब लोगों ने। हाँ, आमिर खान की तारीफ़ करनी पड़ेगी, आमिर खान प्रोडक्शंस की, कि वो अलग टाइप का सिनेमा दिखाने का ट्राई करते हैं, जैसे सितारे ज़मीं पर लाए थे, अभी ये लाए हैं। लेकिन शायद डायरेक्टर और कोई होते तो फिल्म ज़्यादा अच्छी बन जाती, या शायद असगर वजाहत की जगह किसी और से लिखवाया होता। तो मनोज मुंतशिर से मत लिखवाइए, उनसे तो मत ही लिखवाइए, हमें पता लगा कोई भी लिख देगा कि आग भी तेरी, लंका भी तेरी, जलेगी भी तेरे बाप की। इस टाइप के डायलॉग भी नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसे डायलॉग भी तो नहीं अच्छे लगते हैं कि अब अच्छा एक और बताता हूँ, बढ़िया सीन है। एक मौलवी साहब है, मस्जिद के अंदर से जा रहे हैं, मौलवी साहब के चेहरे पे नूर है, वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के चल रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्यों, क्या वजह है? मतलब कोई मौलवी या संत दिखा रहे हो आप, तो एकदम उनको ऐसे मुस्कुराते हुए क्यों दिखाने का जरूरत है? क्योंकि वो प्रॉब्लम में है बेचारे, उनकी थोड़ी देर में हत्या होने वाली है, वो डरे हुए हैं, लेकिन उनको मुस्कुराते हुए दिखा रहे हैं। नूर दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो नेगेटिव वाली बात करूँ तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। पॉजिटिव यही है कि थोड़ा सा अलग सिनेमा बनाने का ट्राई किया है, लेकिन फिल्म हमारा पंटू के साथ आई है, तो मतलब वही नॉस्टैल्जिया उसका थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया इस पर। तो ये फिल्म कमाई मुझे लग रहा है पहले दिन 3-4 करोड़ करी है, थोड़ा बहुत और कर लेगी, तो फ्लॉप होती भी दिख रही है। खैर, सनी देओल के लिए अच्छी चीज़ ये है कि इसी के साथ मैंने ट्रेलर देखा गबरू, वो भी अलग टाइप का सिनेमा, गबरू आ रही है, उसमें वो गबरू सुन के लगता है ना मारपीट करने वाले सनी देओल दिखेंगे, नहीं, वो इसकी उम्र हो गई है कि बेटी की शादी कर दी, घर का लोन भर दिया, चीज़ें कर दी, फिर बूढ़ा हो गया वो आदमी, अब उसने ज़िंदगी जीना सीखा है, तो वो उस टाइप की फिल्म होगी। शायद उस फिल्म में सनी देओल कुछ खास कमाल कर पाएँ, इसमें भी किया है, लेकिन ये फिल्म कमज़ोर हो गई। वही ख़राब नहीं है, मतलब ये 1999 में आई होती तो फिल्म शायद हिट होती, लेकिन और लोग बात भी कर रहे होते, लेकिन अभी आई है, बहुत आउटडेटेड है, रील का ज़माना है, लोग 30 सेकंड में ना स्क्रॉल कर देते हैं, नहीं देखते। तो अब इतने बड़े बड़े डायलॉग उर्दू में बुलवाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, यही वाला प्रॉब्लम हो गया इसमें। बस इतना ही बोलना था, और बस बात ख़त्म। देखते हैं अगली बार कौन सी फिल्म, टॉक्सिक आ रही है, उस पर बात करेंगे। टॉक्सिक मुझे लग रहा है कि वो रील टाइप की फिल्म है, स्पीड में चलती हुई, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। फिलहाल ये जैसा भी लगा हो, आप सनी देओल के फ़ैन हैं, मैं भी फ़ैन हूँ, तो उनकी तो मैं तारीफ़ वो ऐसे भी करता ही हूँ, मतलब खैर वो ख़राब करते भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा रिव्यू ख़राब लगा हो तो कमेंट करके बता देना, गालियाँ वालियाँ मत देना, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे तो थोड़ा कूल भी लगेगा। चलिए बाय।